का विरोध करते हैं, ये उनकी धार्मिक शिक्षा है। पर आप हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हो तो ये आपकी खून की खराबी है। जो लोग बॉलीवुड और हिंदू विरोधी लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये सारे गैंग मिलकर उसे जेल भेज देंगे। जिस फिल्म का नाम पहले ड्रैगन होना था, शिव की बजाय मोहम्मद रूमी को महान बनाना था, मीडिया में टिकट बिक्री को लेकर झूठ फैलाया गया। ये गैंग एक बार फिर से अपनी औकात पर आ गया। ये एक बार फिर तानाशाही अंदाज में लौटा है। महेश भट्ट का असली नाम असलम है, ऐसा दावा है कंगना रनौत का। और असलम मतलब महेश भट्ट के बेटे का नाम मोहम्मद रखना चाहते थे, ऐसा दावा खुद उनके सुपुत्र कर चुके हैं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी बॉलीवुड की तानाशाही की, लेकिन उससे पहले एक बात बताना ज़रूरी है। अगर हिंदू चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी अपने धर्म का मजाक बनता ना देखे और अपने धर्म की सही जानकारी ले, तो आज ही इस बॉलीवुड गैंग को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड अब बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब वो हर कीमत पर अपने विरोधियों को कुचल देना चाहता है। अब वो हर कदम ऐसा उठा रहा है जो कोई तानाशाही उठा सकता है। ब्रह्मास्त्र फिल्म जो पहले ड्रैगन के नाम से बन रही थी, और वो फिल्म एक पर्शियन कवि जलालुद्दीन रूमी पर आधारित थी। वही रूमी जो भारतीयों को गंदा और काला कहा करता था। ये सारे खुलासे किए हैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के एक ट्विटर यूज़र ने। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने जब से बॉलीवुड की फिल्मों के विषय में विस्तार से बताना शुरू किया है कि कैसे वो हिंदुओं के प्रति घृणा से भरी हुई, तब से ही वो बॉलीवुड के निशाने पर है। लेकिन बॉलीवुड जो पूरी तरह से उर्दूवुड ही है, जिसके लिए उर्दू ही सर्वोसर्वा है, उसके लिए सूफियाना संगीत ही संगीत है। फेमिनिज्म से फिल्मों के विषय को बर्बाद करना है। इस फिल्म में हालांकि उन्होंने शीर्षक बदल लिया, पूरी थीम बदल दी, मगर गाने संवाद वही है। कितना भी किसी चीज़ को बदल लो, ओरिजिनल वर्जन तो बाहर आ ही जाता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र को लेकर इतना बौखलाया हुआ क्यों है बॉलीवुड? क्यों बॉयकॉट करने वालों को निशाने पर लिया जा रहा है? और क्यों KRK को इस प्रकार हिरासत में लिए जाने पर जश्न मनाया जा रहा है? क्या इससे लगता है कि क्या वास्तव में बॉलीवुड डरा हुआ है? ब्रह्मास्त्र में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। करण जौहर का नाम, कपूर और भट्ट खानदान के चश्मों चिरागों का करियर आदि। लेकिन बॉलीवुड के ऐसे लोग जो चाहते हैं ये पूरा हिंदू घृणा से भरा हुआ उद्योग जो परोसे हिंदू वही देखे, और जब हिंदू अपनी बात कहे तो उस पर आरोप लगाए जाएं। यहाँ तक कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड के ट्विटर हैंडल को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, जबकि वो खुद ही फंसे जा रहे हैं। बॉलीवुड ये नहीं समझ रहा कि लोग हिंदू घृणा को नहीं देखना चाहते। लोग KRK की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा के समय में देखा था कि कैसे KRK ने एडवांस बुकिंग की असलियत बताई थी। तो क्या इस बार कमाल आर खान को जानबूझकर फंसाया गया और शिकायतें की जा रही हैं? ऐसा लोगों का दावा है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि एक और सलमान खान लोगों को मारने के बाद भी फ्री है, तो वहीं KRK को जेल भेजा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि KRK को ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए ही गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड है वो किसी भी प्रकार से और किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नहीं है। किसी की रोजी रोटी ना ही बॉलीवुड से चलती है, और ना ही ऐसा है कि बॉलीवुड नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे। बल्कि मनोरंजन के नाम पर हिंदू धर्म के प्रति जो बॉलीवुड ने घृणा फैलाई है उसकी कोई था नहीं है। बॉलीवुड ने जो सांस्कृतिक प्रदूषण किया है उसे हटाने में कितना समय लगेगा ये नहीं पता। शुरू से ही एक विशेष विचारधारा वाले लोगों का वर्चस्व बॉलीवुड पर रहा है। लेकिन जहां पहले हिंदू घृणा कम थी या फिर संकेतों में थी,
वो समय के साथ वामपंथी और कट्टर इस्लामी विचारधारा के संगम के साथ और भी तेज होती चली गई। धीरे धीरे हिंदुओं के प्रति घृणा बॉलीवुड की फिल्मों का केंद्रीय विषय बन गया और हिंदू धर्म सुधार उनका उद्देश्य बन गया। खुद आकंठ डूब रहे पापों में उनके निजी जीवन अंडरवर्ल्ड के साए में रहे और उन्होंने कहा कि वो समाज सुधार के लिए फिल्में बना रहे हैं। राजनीतिक एजेंडा के अनुसार फिल्में बनने लगी। जैसा कबीर खान ने खुद स्वीकार भी किया था कि बजरंगी भाईजान में चिकन वाला गाना केवल राजनीतिक एजेंडे के चलते ही डाला गया था। ये सभी को पता है कि आम हिंदू गाय के विषय में क्या सोचता है। उसके बाद भी बीफ खाने को महिमा मंडित किया गया और ब्रह्मास्त्र को हिंदू फिल्म कहकर प्रचारित करने वाले रणवीर कपूर खुद बीफ खाते हुए पाए गए और अपनी पहचान पेशावरी बताते हुए भी पाए गए। लोगों के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि बॉलीवुड से कभी कोई स्वर हिंदू हितों के लिए क्यों नहीं उठता। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कई बार अयोध्या के मुद्दे उठाए गए। किसी न किसी कारण से 2002 के दंगों को उठाया जाता रहा, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं सहित किसी भी ऐसे मामले को नहीं उठाया गया जिसमें हिंदू पीड़ित था। यहाँ तक कि कश्मीर पर जो भी फिल्में बनी उनमें हिंदू भारत द्वारा मुस्लिम कश्मीर पर अत्याचार के चलते मुस्लिमों का आतंकवादी बनना दिखाया गया, लेकिन किसी भी फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार नहीं दिखाए गए। और जिस फिल्म में दिखाए गए वो फिल्म पिछले साल की सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, यानी कि कश्मीर फाइल्स। तो उसे बॉलीवुड वालों ने बहिष्कृत कर दिया। फिल्म फेयर अवार्ड में उस फिल्म का ऐसा बहिष्कार किया गया कि एक भी व्यक्ति को उसमें आमंत्रित ही नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है जो बॉलीवुड इस हद तक हिंदुओं के प्रति घृणा से भरा है? और कठुआ कांड में हिंदुओं पर शर्म करने वाला बॉलीवुड उन तमाम लड़कियों पर नहीं बोल रहा जिन्हें लव जिहाद के चक्कर में मारा जा रहा है। अंकिता को जलाकर मारने के मामले में भी वो चुप रहा, और जब एक तरफ हिंदू लड़कियों को एक संगठित जाल में फंसाकर मारा जा रहा था, उस वक्त पर अतरंगी रे जैसी फिल्में हिंदुओं को खलनायक दिखा रही थी। इस वक्त भी किसी ने यह नहीं कहा कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ तक कि नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों पर भी किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदुओं के जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। ये जो प्रतिकार है वो इतने सालों तक हिंदुओं के प्रति उस घृणा का प्रतिकार है जो उनके ही धर्म को लेकर घोली जाती रही और हिंदुओं के ही पैसे से उन्हें अपमानित किया जाता रहा। अब हिंदू ये सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब और नहीं, और यही कारण है कि अब ब्रह्मास्त्र को लेकर हर तरह से दांव चले जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या इस बार ये चाल सफल होती है या फिर हिंदुओं की एकता जीतती है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।